हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गणित का ये पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है और इसी तरह पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितना हम करवाते जा रहे हैं उतना आप लोग करिएगा तो उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। और कुछ सवाल आसान है तो उसको आप लोग खुद कर सकते हैं, उसमें हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ घटा आप लोग को पता होना चाहिए उतना तो, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने बोला है तो ये और ये जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो जोड़ने पर जो आएगा वो आप लोग देख सकते हैं। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हाथ बाकी 1। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि शुरू में तो 0 होना चाहिए ना। इसके बाद फिर यहाँ 2 और ये 8, 10 10 और 11, यानी 1 10 यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है। इसके बाद 3 और 7, 10 की 0 हाथ बाकी 1, फिर 4 6 10 और 11, 11 0 कहाँ पर है, यहाँ 11। थोड़ा मिटा के सब साफ सुथरा लिख दे रहे हैं। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा इस तरह 6 7 8 5, और यहाँ को लिख लीजिएगा 4 3 2 5, और इस तरह जोड़ लेना है। 5 5 10, 8 2 10 और 11, 7 3 10 और 11, 6 4 10 और 11, यानी ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल भी इसी तरह जोड़ना है, जोड़ना ही है। क्या लिखा हुआ है, 4 6 0 5 0। इसके दाहिना तरफ से इधर से सेट करना है, ठीक है, इधर से। तो शुरू में क्या लिखा हुआ है 5, फिर इधर इसके बाद क्या लिखा हुआ है 3, इसके बाद लिखा हुआ है 0, इसके बाद लिखा हुआ है 2। फिर इस 55 को भी सेट इधर से ही दाएँ से ही सेट करना है। तो फिर शुरू में लिखना क्या लिखना है 5, फिर इसके बाद क्या है 5, और सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हाथ बाकी 1, 5 3 8 5 13 और 1 14, फिर 14 की 4 हाथ बाकी 1 1 हो जाएगा, 6 2 8 और 4 48 140, 48 140 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जोड़ है ये, आप लोग जोड़ सकते हैं। तो इसको और इसको भी जोड़ना है, आप लोग जोड़ लेंगे। आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने जोड़ने के लिए सिखाया उस तरह। तो छोटे छोटे सवाल जो है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ का पॉज कर देना है, यानी रुक 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 कर थोड़ा इस सवाल को बना लेना है, इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आप लोग को देखकर थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि कैसे वो बन सकता है, लेकिन ये भी जोड़ है। बोल रहा है कि एक गोदाम है, वहाँ पर सोमवार को कितना बोरा जो है क्या लाया गया, चावल लाया गया। तो सोमवार को 253 बोरा, मंगलवार को, इधर से मैंने बताया था ना दायां तरफ से सेट करना है। तो क्या लिखा हुआ है 3 0 0 4, इतना बोरा ये सोमवार को, और ये मंगलवार को। आप लोग को इस तरह कुछ नहीं लिखना है, बस सबको जोड़ देना है, ठीक है। इसका फिर क्या लिखा हुआ है 2 3 7 1, इतना सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। गोदाम में कुल कितने बोरे हुए, तो सबको जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ पाएंगे ना। और क्या हो जाएगा 3 3 6 8 2 8, 5 3 8, 7 2 9, तो 49, 7 2 9 4 और 1 5, 5 9 8 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, और ये बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे, गलत बना के आंसर दे देंगे कि सवाल ही ऐसा है, ठीक है। ये पूछा भी गया है तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, और अगर फिर से आ गया तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। एक शर्ट का जो दाम है 415 रुपया है, कितना है 415 रुपया। इसका तो एक पैंट का जो दाम है शर्ट के मूल्य से 250 रुपया अधिक है। यही वाला सवाल जो है बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ बोला है कि राजू को शर्ट और पैंट, शर्ट का दाम इसको मान लेते हैं और पैंट का दाम इसको मान लेते हैं और जोड़ देते हैं। इस तरह आ जाएगा 5 6, ये तो गलत है, ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल इस तरह आसान है, उतना आसान है नहीं, घुमा फिरा के बोला गया है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 415 रुपया जो है ये शर्ट का दाम है, और 415 से 250 रुपया ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा 250 रुपया ज़्यादा जो है किसका दाम है, पैंट का दाम है, ठीक है। तो 250 रुपये, इससे ज़्यादा 250 रुपये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6, यानी इतना रुपया जो है ये पैंट का दाम है, देखो, ठीक है। ये शर्ट का दाम है और इससे 250 रुपये ज़्यादा,
अगर इसमें 250 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 665 रुपया, ये क्या हो जाएगा, पैंट का दाम हो जाएगा। तो ये रहा शर्ट का और ये रहा पैंट का, यहाँ जोड़ देंगे 6 6 5। अब बोला है दोनों को खरीदेगा तो कितना में, ठीक है, 5 5 10, 6 7 8 8, 6 4 10, 10 80 यानी 1080 रुपया। ये इसका सही सॉल्यूशन है। आप लोग भी इसको अच्छे से देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, इसको जोड़ने के लिए बोला गया है क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ठो 9 लिखा हुआ है और उसमें जोड़ना है 1। मैंने बताया कोई भी चीज़ को जोड़ घटा करना है तो इधर से सेट करना होगा, तो यहाँ 1 सेट करेंगे, बाकी जोड़ देंगे। 9 और 1 10 की जगह हाथ की 1, 9 में हाथ की जगह हाथ की 1, फिर 9 और 1 10 हाथ की जगह 1, फिर 9 और 1 10 हाथ की 1, 9 और 1 10, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जोड़ना है इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए जोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बोला है कि पंचायत चुनाव में इतना मत, दूसरे को इतना मत, तो दोनों को कितना मत, यानी वोट डाल रहा है, 2 आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो एक आदमी ये है, इसको कितना वोट मिला, इतना, और एक आदमी जो है ये है, इसको इतना वोट मिला, तो दोनों को कितना वोट मिला, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 5 6 7 5 4, ये पहला आदमी को मिला है, दूसरा आदमी को क्या मिला है, 0। मैंने इधर से ही सेट करने बताया था इसलिए इधर से ही लिख रहे हैं, ठीक है। 0 के बाद क्या है 4, इसके बाद 5, इसके बाद है 8, इसके बाद है 3। अब जोड़ देना है, ठीक है। 4 5 8 4 9, कौन सा ऑप्शन सही होगा, अंतर पूछा है, सॉरी अंतर पूछा है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना है, क्या करना है, घटाना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है। अंतर बोलेगा तो घटाना है, अगर दोनों का योग पूछेगा तो जोड़ना है, ठीक है। अंतर पूछा हुआ है इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आप लोग का हो जाएगा 4 में 0 तो 4, 5 में 4 तो 1, यानी लास्ट में जो 14 होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आगे भी जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि 1 4 के बाद 1 4 के बाद यही ऑप्शन में है, बाकी सब ऑप्शन में नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बोल रहा है कि इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि इतना आंसर हो जाएगा। तो इसका तो एक समझाने का तरीका बहुत लंबा है, शॉर्टकट तरीका समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लो हम सब एग्जाम्पल के लिए बताएंगे कि हम 4 में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, तो बताएंगे क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ तो छोटा सा है, सोच पा रहे हैं कि 6 जोड़ देंगे, लेकिन ये बड़ा संख्या में किस तरह होगा, तो ये 6 कैसे पता चला, कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है कि यहाँ वाला से यहाँ घटा देना है, तो 10 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। उसी प्रकार यहाँ भी बोला है कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि जो है इसमें हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर कि ये वाला आंसर आ जाए, तो क्या करेंगे इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे, चलिए 49 3 4 2 इसे क्या घटाना है, 3 8 3 4 1 घटा देंगे। 2 में 1 तो 1, क्या लिख रहे हैं, 2 में 1 तो 1, शुरू में ऑप्शन में 1 कौन सा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में से है। 4 में 4 तो 0, 3 में 3 तो 0, इसके बाद 9 में 8 तो 1 1 1 1 0 0 1, ये ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी घटा है, घटा सकते हैं आप लोग, कर लेंगे इसको भी आप लोग। इसका जो है ये SW के तौर पर दे रहे हैं, आप लोग इसको घटा के कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, कितना आंसर होगा बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 10 नंबर में भी आप लोग क्या करेंगे, ये भी SW में दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर को क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। 10 नंबर लिखेंगे और लिखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD जो भी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि रामू ने इतना रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीदा, उसके पास इतना रुपया है, तो बताओ और कितना रुपया चाहिए। तो मान लो आप लोग कहीं जाएंगे दुकान में और दुकान में किताब खरीदेंगे, तो मान लो किताब का दाम रहेगा 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, ठीक है। और आप लेके गए हैं 50 रुपया, तो और पैसे की ज़रूरत है कि नहीं, और पैसों की ज़रूरत है, तो कितना पैसों की ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा, कितना दाम है और कितना तुम्हारे पास है, उसको घटा देंगे। तो कितना कितना रुपया और घट रहा है, 50 रुपये घट रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि गाड़ी का दाम तो है 43,000, लेकिन रामू लेकर कितना गया है 58,000, 58,370 रुपया। तो घटाएंगे कितना रुपया घट रहा है, 0, यहाँ 10 में 7 तो 3, 30, ऑप्शन लास्ट में कौन सा होगा, यही वाला होगा, बाकी सब में नहीं, गलत है, ठीक है। आगे भी घटा सकते हैं, जैसे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो ये था, ये इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया मैंने बताया ना, 43,000 में इसको घटा देना है 58,000 को, ठीक है। 0 में 0, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 में तो 6 बचेगा। और कितने पैसे की ज़रूरत है, उल्टा हम लोग लिख रहे हैं ना, गाड़ी का दाम इतना है तो इसको ऊपर में लिखना होगा, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। 58,370 रुपये गाड़ी का दाम है, और रामू के पास कितना रुपया है, 43,000 है। उल्टा कर रहे थे, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। गाड़ी का दाम है 58,000 और उस लेके गया है 43,000, तो घट रहा है पैसा, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, घटाने से पता चल जाएगा। 0, 7, 3, फिर यहाँ 5, 1, 15,370, 15,370 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें ये कितना अधिक है, तो इसको जो घटाने के बाद पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 9, 9, 9, 9, 9, 9, इसमें घटाना पड़ेगा 8, 9, घटाएंगे 0, 0, 0, लास्ट में केवल एक बचेगा। कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला सवाल है गुना। ये तो आसान है, ये तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग खुद कीजिए, हम वो वाला नहीं बताएंगे, और बताएंगे थोड़ा सा। बोल रहा है कि 12 को 23 से गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने के लिए आप लोग को पता है इस तरह गुना करते हैं, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ शुरू करते हैं लिखने के लिए 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। अब जोड़ते हैं इसको, 6, 4, 3, 7, 2, 276 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह अगला भी जोड़ना है, ठीक है। तो अगला भी गुना करना है, जोड़ना नहीं है, गुना करना है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख कर ही हम कर देंगे। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं, इस तरह करके 3, 8, 2 और 3, 4 इस तरह करके लिख के गुना कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ शुरू में यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, 4 दूना 8, तो शुरू में 8 होगा। इधर दाहिना तरफ से देखेंगे शुरू में 8 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर है, यही वाला ऑप्शन होगा, बाकी सब शुरू में अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी आप लोग इस तरह कर सकते हैं, 8, 7, 5 और यहाँ लिख सकते हैं 6, 3, इस तरह करके गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने देखा 3 और 5 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5, 3 5 15 के 5 हाथ पे 1, यानी शुरू में इधर से देखेंगे तो 5 होगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसको भी गुना करना होगा, तो इसको 2 तरीके से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो तरीका आप लोग को अपनाना चाहिए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेंटर में अगर आ जाएगा तो, ठीक है, उसी तरह गुना करना है। ये जो 0 है ना, ये लास्ट में 0, ये जो लिखा हुआ है ना 2500 और यहाँ 45, इस तरह गुना करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, ये 0 को गुना नहीं करना है। 0 को जो भी आंसर आएगा ना, मान लो कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा आंसर, उसके पीछे तरफ 2 0 चिपका देना है, ठीक है। उसके पीछे तरफ 2 0 चिपका देना है। तो कैसे गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे वो लोग 25 और 45 को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बच्चे 25, 5 दूना 10, 8 दो 12, 4 बच्चे 20 की 0 हाथ की 2, 4 दूना 8, 8 दो 10, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर थे हम लोग ना, यहीं पर गुना कर रहे थे। चलिए फिर से गुना करते हैं, 25 और किसको गुना करना है, 45 को, तो हो जाएगा इतना हो जाएगा। और यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 2, 1, 1, 11, 25, 11, 25। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमने 2 0 नहीं लिखा था ना, नहीं गुना किया था, उसको पीछे तरफ इस तरह लिख देना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, 16 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। इसको भी गुना कर सकते हैं आप लोग, देख पा रहे हैं ना, इसको भी गुना कर लेंगे ना, इसको भी गुना कर सकते हैं कि नहीं, 3 अंक वाला गुना है ये वाला, इस तरह सेट करके इस तरह आप लोग गुना कर लेना, ठीक है। चलिए आप लोग गुना करके आंसर में कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल हम बता दे रहे हैं, ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये 18 नंबर वाला सवाल, थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया है, यहाँ से शुरू हुआ है सवाल 18 नंबर। यहाँ 1 मीटर कपड़े का मूल्य 78 रुपया, तो
तो 415 रुपये कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम क्या कर देंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे ना। उसी प्रकार यहाँ पर बोला है कि 1 मीटर कपड़ा का दाम है 78 रुपये, तो इतना मीटर कपड़ा खरीदना है, 415 मीटर खरीदना है, तो इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग गुना कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। ये गुना है, आप लोग को खुद से गुना करना पड़ेगा और आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। जो चीज़ दिक्कत होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, जैसे अगला सवाल यहाँ पर देखो, भागा लिखा हुआ है 250 भागा, या तो भागा दो तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर दोनों तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, एक तरीका है ये इस तरह 250 लिखना है और भागा करना है इस तरह 50 से। अब 50 का पढ़ा में 250 कितना बार में आएगा? 5 बार में, तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर आएगा वही ना आंसर होता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? 250 यहाँ लिखना है और ये जो बट्टे है, ये जो बट्टे है इसको, ये जो भागा लिख रहे हैं ना यहाँ पर, इसी का दूसरा रूप ये भी है और बट्टे के नीचे में 50। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 खत्म हो जाता है और 5 का पढ़ा में 25 कितना बार में आएगा? इधर से इधर भाग करेंगे, 5 का पढ़ा में 25 कितना बार में? 5 बार में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से, कोई भी तरीके से भागा कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1000 भागा 100, आप 100 का पढ़ा में 1000 कितना बार में आएगा? 100, 200, 300 इस करके 10 बार में आएगा, 10 इसका सही आंसर होगा। या फिर मैंने क्या बताया दूसरा तरीका, 1000 को यहाँ लिखना है और बट्टे, ये भागा का ही रूप है, और बट्टे के नीचे में 100, 10 10 10 10, एक का पहाड़ा में 10 यहाँ बचा हुआ है ना, एक का पहाड़ा में 10 कितना बार में? 10 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी इस तरह है, 5000 को भागा करना है कितना से? 100 से। तो 100 का पढ़ा पूरा 5000 नहीं लगाएंगे, पहले ये 500 लगाएंगे, कितना बार? 5 बार में। और ये 0 यहाँ बचा हुआ है तो इसको फिर 0 बार में लगाएंगे, तो कितना आ गया? 50, ऑप्शन नंबर बी। या फिर मैंने दूसरा तरीका बताया था उस तरीके से बना सकते हैं। 5000 को यहाँ लिखना है, बट्टे के नीचे में क्या? 100, 10 10 10 10, एक का पढ़ा में 50 कितना बार में? 50 बार में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 2024 को भागा करना है कितना से? 4 से। ये जो पीछे लगा वो आगे लिखना है। ठीक है, चलिए तो क्या था? 2024 को कितना से भागा करना है? 4 से। 4 का पढ़ा में 20 कितना बार में? 5 बार में। अब यहाँ पर 2 उतारेंगे, अब बताओ 4 का पढ़ा में 2 भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर इस 4 को उतारेंगे, तो एक बार यहाँ उतारें, फिर और एक बार यहाँ उतारें, तो 2 बार उतारे ना, तो यहाँ पे 0 देना ज़रूरी है। ठीक है, 0 देना ज़रूरी है क्योंकि एक बार में 2 संख्या उतारे, यहाँ भी उतारे फिर यहाँ उतारे। अब फिर 5 का पहाड़ा में जो है 24, 4 का पहाड़ा में 24 कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आता है वही वाला 506, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल इसी तरह आप लोग भागा करके ये वाला दिखाएंगे। 21 से भागा करना है किसको? 54 18 को। ठीक है, तो 21 का पहाड़ा आता है, 21 का पहाड़ा याद गुना करके आप लोग लिख सकते हैं, या फिर याद करना पड़ेगा कि 21 का पहाड़ा, 21 का 42, 21 63, 63 तो ज़्यादा आ रहा है, नहीं 42 इससे कम है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। फिर ये एक उतारेंगे तो 21 का पहाड़ा में 121 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 21 बचे 105 आता है, तो 105 यहाँ पर लगाएंगे, फिर यहाँ कितना आएगा? इसके बाद ये 8 उतारेंगे यहाँ पर। अब 21 का पहाड़ा में जो है 168 8 बार में आता है, तो यहाँ जो आएगा ये आंसर होगा 258, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अंतिम सवाल पर पहुँच गए हैं। यहाँ शेषफल पूछा है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है शेषफल पूछा है। शेषफल किसको बोलते हैं? इस तरह जब आप भागा करते हैं, यहाँ वाला जो आता है इसको बोलते हैं भागफल, और लास्ट में इधर जो नहीं कटता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यहाँ वाला आंसर आएगा तो फाइनल आंसर होगा। शेषफल पूछा गया इसमें, शेषफल, तो इधर जो भागा नहीं लगेगा, भागा लगने के बाद जो शेषफल बचता है ना, इधर नहीं कटता है, जो घटाने के बाद बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो ये लोग पूछा है, तो भागा करेंगे हम लोग 100 से भागा करना है, जो यहाँ लिखा हुआ इसको यहाँ लिखना है, अब और ये जो आगे लिखा हुआ इसको बीच में यहाँ लिखना है। चलिए तो 100 का पहाड़ा में 1010, अगर भागा लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? कितना बार में भागा लगेगा ये नहीं पूछा गया है, शेषफल पूछा गया। तो
पहले हम लोग 100 का पहाड़ा में हम लोग देखेंगे कि 100 का पहाड़ा में यहाँ से 101 एक बार में पहले लगाएंगे 100। अब यहाँ से स्पेल कितना बचेगा 1 और यहाँ पर एक 0 उतार देंगे तो यहाँ अब देखो 100 का पहाड़ा में यहाँ तो भागा नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी तो 0 बार में लगेगा, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। 10 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 10 इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। और अंतिम सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है पिछले साल ही। आप लोग पिछला साल वाला सवाल देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया था और बहुत आसान सवाल पूछा गया था। बोल रहा है कि इतना रुपया है राम सेवक के पास और उसका 4 बेटा है और चारों बेटा में बराबर करके बांटना है, तो कितना कितना करके होगा, सभी को प्रत्येक को कितना करके मिलेगा। तो 8,880 रुपया को हम लोग 4 जगह बांटेंगे तो 4 से भागा करेंगे, 4 दूना 8, फिर 8 को यहाँ उतारेंगे, फिर 4 दूना 8, फिर इस 8 को यहाँ उतारेंगे, फिर 4 दूना 8, फिर ये 0 यहाँ उतारेंगे, फिर 0 बार 2 2 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। या फिर दूसरा तरीका जो बच्चे समझ पाएंगे इस तरह, 4 4 8 0 को कितना भाग में बांटना है, 4 भाग में, तो 4 से भागा दे देंगे। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, फिर 4 का पहाड़ा में 8 2 बार, फिर 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, आज 0, 4 का पहाड़ा में 0 नहीं आएगा, 0 बार में 0 आएगा, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। इसके बाद अगला जो क्लास है उसमें हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट में जो भी SW देते हैं उसको बना के लाना है और बना के कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और इसी तरह पढ़ते रहिए और भी क्लास हम आगे लाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जोहार।